एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल चेक पॉइंट पे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इन सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी टाइम से मिलती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी। आज की स्टोरी है, एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सारे दरबारियों से एक सफ़ेद दीवार पे कुछ ऐसा लिखने के लिए कहा कि जिससे जो लोग दुखी हैं वो खुश हो जाए और जो सुखी हैं वो दुखी हो जाए। सारे दरबारियों ने बहुत ट्राई किया, किसी ने कुछ लिखा, पर कोई ऐसा नहीं लिख पाया जिससे एक ही सेंटेंस से दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाए। लास्ट में बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने एक सेंटेंस लिखा जिससे बादशाह अकबर की आंखों में चमक आ गई। क्या था वो सेंटेंस? बीरबल ने लिखा, ये समय भी बीत जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल है वो शायद कभी नहीं होगा। इसलिए हमें कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए और समय के साथ में चलते रहना चाहिए बस। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, जैसा कि आपको पता है, पुअर मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम बच्चों से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं कि वो ये कर ले, वो कर ले, सारा कुछ अचीव कर ले, लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं? हम उन पे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। ये चीज़ों को कैसे समझें, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ किसी भी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के काम करने की वो क्षमता है कि वो किस खूबी से उस काम को कंप्लीट कर। एक ही काम को अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीक़ों से करते हैं और वो करने का तरीका डिपेंड करता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, वो किस तरीके से उस काम को कंप्लीट करते हैं। मेंटल हेल्थ पुअर और गुड दो तरीके की हो सकती है। पुअर मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है 3 मेन फैक्टर्स पे, जिनकी बात हम आज करने वाले हैं। जिसमें से पहला फैक्टर है हेरिडिटरी फैक्टर, दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। तीनों ही फैक्टर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम पहले फैक्टर की बात करें, हेरिडिटरी फैक्टर के बारे में, तो अगर किसी बच्चे में पुअर मेंटल हेल्थ उसके हेरिडिटरी जीन्स की वजह से है तो इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में हम इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए या कुछ ऐसा कंसल्ट नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। दूसरे फैक्टर की बात करें अगर हम, तो वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 7 साल से 12 साल तक की उम्र जो बच्चे की होती है वो एक इमेजिनेशन वाली उम्र होती है। उसमें वो बहुत कुछ इमेजिन करता है, अपने डाउट्स को पूछता है, इमेजिन करता है। यही एज से जब वो टीनेज में ट्रांसफ़र होता है, अगर उसके इन डाउट्स को प्रॉपरली क्लियर नहीं किया जाए तो वो उसकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, जो आगे चल के उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत ही ख़राब कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन रखा जाए कंटिन्यूसली, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे वो 7 से 12 साल के एज ग्रुप में हो या टीनेज में हो या उससे बड़ा हो। अगर हम कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं, कम्युनिकेशन गैप कर देते हैं या कम कर देते हैं, ये सोच के कि नहीं ये तो बड़ा हो गया है, अब हम इससे क्या बात कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो बच्चे में ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका नुकसान जो है वो बच्चे को ही बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा हो सकता है डिप्रेशन में भी चला जाए। तो बेटर है कि हम उससे कम्युनिकेशन प्रॉपरली करते रहें। तीसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर पहले के टाइम पे सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता था, एक तो पीयर लर्निंग, पीयर ग्रुप और सोसाइटी पे। लेकिन आज के टाइम पे इन दोनों पे तो डिपेंड करता ही करता है। तीसरा जो मेन फैक्टर आ गया है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आज के टाइम की ज़रूरत है जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए हमें मोबाइल फ़ोन देना ही पड़ता है। लेकिन
पढ़ाई के साथ साथ में वो और क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा सोसाइटी है, उस पे सब कुछ है, तो वो मॉनिटरिंग करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए यहाँ पे जब बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो फिर उससे आपको नहीं बिना बताए कुछ और चीज़ें भी देखने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं, कहीं और चैट करने लगते हैं, कुछ और डाउनलोड करने लगते हैं। इससे उनमें एक झूठ बोलने की आदत आ जाती है, जब वो उस झूठ में सक्सेस हो जाते हैं, जब वो आपको कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं कि नहीं हमने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन इसका असर उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, वो मेंटली वीक होते जाते हैं। और जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उन्हें अब पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स और मोबाइल तीनों के बीच में एक लिंक बना रहे हैं, वो एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल है उनकी एज के हिसाब से। तो वो आगे चल के इस वजह से पुअर मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके सल्यूशन की बात करें तो कैसे हमें पता चले कि बच्चा मेंटली पुअर है या वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो यूनिसेफ की तरफ से एक टूल किट है जिसके टेस्ट से हम बच्चे को पता कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन में है कि नहीं है, इसका मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे सल्यूशन क्या आता है? सल्यूशन है कि पेरेंटल सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा किसी भी एज ग्रुप में 7 से 12 साल में या टीन एज में या उससे भी बड़ी वाली एज में बच्चा अगर पेरेंट्स के सपोर्ट में नहीं है, तो उसकी मेंटल हेल्थ पुअर होना बिल्कुल कोई मना नहीं कर सकता इस चीज़ को कि उसकी मेंटल हेल्थ पुअर नहीं होगी। तो पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमें मॉनिटरिंग करनी ही पड़ेगी बच्चों के सोशल अकाउंट्स पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे। हम डायरेक्ट उनसे नहीं कह सकते, डायरेक्ट उनसे कुछ नहीं आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन मॉनिटरिंग की वजह से और प्रॉपर कम्युनिकेशन करके हम उनसे बात करके इस चीज़ को काफ़ी हद तक निपटा सकते हैं। उन्हें झूठ बोलने वाले लेवल तक नहीं जाने देना चाहिए, ताकि फिर प्रॉब्लम और ही ज़्यादा भयानक रूप धारण कर लेती हैं और उससे फिर चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, अगर फिर भी आपको लगता है कि नई चीज़ें एक्चुअली हाथ से निकल चुकी हैं और बच्चा डिप्रेशन में है, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। उनको तुरंत जाके बताइए कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि चीज़ें इससे और भी ज़्यादा बेकार हो जाएं, और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं, उससे पहले उन्हें संभाल लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं हमारे आज के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिनसे हम बच्चों की पुअर मेंटल हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। अब लास्ट में आज मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि आप किस तरीके से मल्टीटास्किंग को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। मल्टीटास्किंग करना एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक साथ 2 या 3 काम कर रहे हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग कभी भी उन चीज़ों पे नहीं करनी चाहिए जो आप लर्निंग स्टेज में सीख रहे हो। सपोज़ आपको कोई काम ठीक से नहीं आ रहा है, अगर हम मैथ्स की बात करें, अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई सवाल लगा रहे हैं, हमें आता नहीं, हम समझ रहे हैं उसे, और उसके साथ हम दूसरा काम भी करते जा रहे हैं, तो ना वो काम होगा और ना हमें वो सवाल आएगा। तो बेटर है जिन काम को हम सीख रहे हैं उनके साथ में कभी एक्सपेरिमेंट मत करिए, कभी मल्टीटास्किंग मत करिए। मल्टीटास्किंग का एक रूल है कि मल्टीटास्किंग हमेशा उन कामों के साथ में करी जाती है जिनमें आप परफेक्ट हैं, और एक काम आपका बड़े स्ट्रीम का होना चाहिए, दूसरा छोटे स्ट्रीम का होना चाहिए, तभी मल्टीटास्किंग करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ये ऐसे ही सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते जाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, काबिल बनिए। धन्यवाद।